जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट खास जानकारी देने वाला हूं। जैसा आप लोगों को मालूम भी है कि टर्म 1 का एग्जाम का डेट दिया नहीं गया है, टर्म 2 का कोई अभी संभावना नहीं है। टर्म 1 का जो डेट है, वो जो डेट दिया गया था संभावित डेट, वो तो निकल चुका है। ठीक है, अभी आप लोगों का एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। सारे एग्जाम झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है या फिर झारखंड में जो भी एग्जाम लिया जाएगा, यूनिवर्सिटीज का एग्जाम हो और आपका एकेडमिक का एग्जाम हो, सभी को स्थगित कर दिया गया है 15 जनवरी तक। ठीक है, टर्म 2 का जो संभावित डेट है वो आपका अप्रैल मई का डेट दिया गया है कि टर्म 2 की परीक्षा जो होगी वो आपका अप्रैल मई में लिया जाएगा। ठीक है, अब जो है बच्चे परेशान हैं, अभिभावक परेशान हैं, शिक्षक परेशान हैं कि अगर समय रहते पर एग्जाम लिया जाता तो ऐसा नौबत नहीं आता। क्या नौबत नहीं आता कि 2021 में जिस आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया था, बिना एग्जाम लिए सभी को पास कर दिया गया था। ठीक है, और वो आपका पिछले साल का रिजल्ट आधार बना करके और आपका जो रिजल्ट को दे दिया गया था। अब 2022 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, इसका क्या आधार बनेगा, आपका क्या आधार बनेगा? आप सभी जानना चाह रहे हैं कि एग्जाम का जो परिणाम होगा, वो रिजल्ट जो होगा, अगर एग्जाम नहीं होती तो कैसे बनेगा। इस बात को आज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए जो सिलेबस है, सबसे पहले आपका जो सिलेबस है वो 2 टर्म में बांट दिया गया था। टर्म 1 में और टर्म 2 में डिवाइड कर दिया गया था सिलेबस को। अब हुआ क्या कि टर्म 1 का अगर एग्जाम होता है और टर्म 2 का एग्जाम नहीं होता है, टर्म 2 का एग्जाम नहीं होता है, तो टर्म 1 का एग्जाम अगर होता है तो टर्म 1 के आधार पे आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब क्या है कि अगर टर्म 1 का एग्जाम नहीं होता है, जैसे कि अभी आप लोगों का टर्म 1 का एग्जाम नहीं हुआ है, अगर मान लीजिए टर्म 1 का एग्जाम नहीं होता है और अप्रैल मई में आपका एग्जाम टर्म 2 का लिया जाता है, सिचुएशन ठीक हो जाती है, कोरोना का जो प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो दूर हो जाता है। क्योंकि ऐसा होगा भी, एक पिक सीजन आता है, पिक सीजन के बाद फिर आपका जो धीरे धीरे घटने लगता है। ठीक है, तो उस वक्त अगर आपका एग्जाम लिया जाता है तो आपका रिजल्ट जो है, आपका जो परिणाम है, आपके जो रिजल्ट वो कैसे घोषित किया जाएगा, तो टर्म 2 के आधार पर आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा कि टर्म 2 का जो आपने एग्जाम दिया उसका जो बेस बना, जो मार्क्स बना, उस मार्क्स के आधार पे आपका रिजल्ट को दे दिया जाएगा। ठीक, अब अगर किसी कंडीशन वंश टर्म 1 का भी एग्जाम नहीं होती है और टर्म 2 का भी एग्जाम नहीं होता है, दोनों एग्जाम नहीं होता है, तो रिजल्ट कैसे बनेगा? तो इसके लिए न्यू फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा, है ना, जो कि आपके पेपर वगैरह से माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिल भी रही है। लेकिन ये जानकारी आपको बहुत पहले ही दे दिया गया था कि अगर टर्म 1 का एग्जाम और टर्म 2 का एग्जाम दोनों नहीं होती है तो आपका जो सितंबर से आपका मंथली असेसमेंट लिया जा रहा है और आपका इंटरनल असेसमेंट लिया जाएगा, आपका प्रैक्टिकल का जो एग्जाम लिया जाएगा, आप प्रैक्टिकल का जो कॉपी वगैरह बनाकर सबमिट करेंगे और प्रैक्टिकल के लिए जो भी कुछ आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स होगा और आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, मंथली असेसमेंट होगा, उसको बेस बनाया जाएगा, उसको आधार बनाया जाएगा और उस आधार पे आपको आपका परिणाम दिया जाएगा, है ना। आपका जो मंथली असेसमेंट के आधार पर ही आपको मार्क्स दिया जाएगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मेरा मंथली असेसमेंट अभी तक मैंने एक भी नहीं दिया है, तो हम लोगों का क्या होगा? मेरा मंथली असेसमेंट अभी एक भी महीने नहीं दिया है, तो मंथली असेसमेंट आपका सितंबर से चालू हुआ था, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हुआ नहीं और जनवरी में भी नहीं होने वाला था। क्यों? क्योंकि दिसंबर और जनवरी में आपका टर्म 1 का एग्जाम होने वाला था, है ना। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर अभी 3 ही हुआ है और अभी आगे होने वाला है। तो अगर टर्म 1 का एग्जाम नहीं होता है आपका, तो मंथली असेसमेंट पर जोर दिया जाएगा और आपको मंथली असेसमेंट अभी आपका लिया जाएगा। अगर जनवरी में एग्जाम नहीं होती तो जनवरी में भी मंथली असेसमेंट लिया जाएगा। अभी ऑनलाइन क्लास करवाया जा रहा है, आप लोगों का ऑनलाइन क्लास फिर से शुरू हो चुका है, तो लास्ट में आपका मंथली असेसमेंट भी होगा। तो ये मंथली असेसमेंट आप देना शुरू करेंगे और आपके स्कूल कॉलेज से मंथली असेसमेंट लिया जाएगा और आप वहां से अपना मंथली असेसमेंट देना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब जो आपका डेट वगैरह जो है टर्म 1 का नहीं दिया गया था, क्यों नहीं दिया गया था? ये तो आपको मालूम था, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद नहीं थे। कल मैंने एक अपडेट से आपको अवगत भी करवा दिया था, क्या कि एक पेपर के माध्यम से ये भी मालूम चला कि जो हमारे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हैं, वो हमारे
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जाकर मिले। अब उनका मिलने का मकसद ये था कि एक औपचारिक मुलाकात थी उनसे कि न्यू ईयर के लिए हैप्पी न्यू ईयर भी बोलना है उनको, और कुछ मतलब कि जो शिक्षा से रिलेटेड कुछ बातें थी वो भी कहना था उनको, क्योंकि शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है दो नाम को मतलब कि आगे बढ़ाया गया था, अध्यक्ष पद के लिए और उपाध्यक्ष पद के लिए। और ये जो लास्ट मुहर है वो हमारे हेमंत सोरेन जी सीएम जी को लगाना था, लेकिन उस पर मुहर नहीं लगाया गया था, जिसके कारण आपके अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होने के कारण भी आपका जो एग्जाम है वो डिले हुआ। और अभी जो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो बच्चे के मन में असमंजस की स्थिति है ना, डाउट है, संदेह है कि आखिर क्या होगा। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। हम लोग कितना भी बोल लें, यस आप कितने भी जानकारी मिल जाए आपको, है ना, लेकिन अगर जब तक ऑफिशियली जानकारी नहीं मिलता है तब तक बच्चे परेशान होते हैं। किस बात के लिए परेशान होते हैं कि टर्म 1 का एग्जाम लिया नहीं गया है, तो टर्म 1, और ऐसा भी नहीं कहा गया है कि टर्म 1 का एग्जाम कैंसिल है, सो अभी पोस्टपोन कहा गया है। अगर बच्चे टर्म 2 की तैयारी करने लगते हैं और टर्म 2 की तैयारी में जुट जाते हैं और अचानक से आप डेट दे देंगे एग्जाम का, टर्म 1 का एग्जाम लिया जाएगा, तो ये परेशानी होती है। कितना भी समझा लिया जाए, कितना भी बोल दिया जाए, जब तक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया जाएगा तब तक उनके मन में संदेह बना रहेगा। आपके मन में, मेरे मन में, शिक्षक के मन में, अभिभावक के मन में, सभी के मन में डाउट है, संदेह है, बिल्कुल होना भी चाहिए और होगा भी। कैसे नहीं होगा कि टर्म 1 का एग्जाम आपने कहा था कि एग्जाम लिया जाएगा, तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और टर्म 1 का जो तैयारी हो रहा है और कर रहे थे और अचानक से पोस्टपोन किया गया, और कोरोना के कारण ही पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन कुछ तो अपडेट देना चाहिए कि आपको लेना है, नहीं लेना है, या फिर लेना है तो ये भी कह दे कि आप तैयारी करें, टर्म 1 का हर हाल में एग्जाम लिया जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। या फिर नहीं लिया जाएगा, टर्म 2 की तैयारी करें, ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया। अब अगर आप टर्म 2 की तैयारी करते भी हैं तो आपके मन में डाउट रहता ही है ना, रहेगा ही। लेकिन आप टर्म 2 की तैयारी करें, टर्म 1 का आपका डेट दिया जाएगा जब, उसके बाद से रिवीजन करें, क्योंकि आपका टर्म 1 की तैयारी हो चुकी है। अगर आप इंतजार कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं, टर्म 1 का एग्जाम का डेट का इंतजार कर रहे हैं, इट मीन्स क्या है कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, तभी ना आप तैयारी की वेट कर रहे हैं डेट का, कि जैसे ही डेट आएगा तो मैं अपना एग्जाम दे पाऊंगा। तो इसका मतलब आपका टर्म 1 की तैयारी पूरी हो चुकी है, तो आप टर्म 1 के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन ऑफिशियल जारी कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्या झारखंड सरकार को यह नोटिस जारी करना चाहिए कि नहीं जारी करना चाहिए एग्जाम के बारे में, कि टर्म 1 का एग्जाम और टर्म 2 का एग्जाम, कि एग्जाम लिया जाना चाहिए, और अगर लिया जाएगा तो नोटिस दिया जाना चाहिए, और नहीं लिया जाएगा तो वो भी नोटिस दे दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे जो है आराम से फ्री माइंड पढ़ सकते, है ना। अगर अभी देखा जाए तो इस कोरोना में आपका एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया है, और सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं 8, 9 को छोड़ दे तो 10, 11, 12 यही बच्चे मानसिक तनाव से गिर रहे हैं, है ना। वो जो बच्चे हैं वो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, कि है घर पे बैठे हैं, जरूर बैठे हुए, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे क्या करें, तैयारी करे टर्म 1 का, नहीं करे टर्म 2 का करे, या किसका करे। इस परेशानी को अगर दूर कर सकते हैं कोई, तो वो हमारे सीएम साहब ही हैं, वही दूर कर सकते हैं, है ना। भले आप तो क्या बोलते हैं, लॉकडाउन की स्थिति हो गई है, तो अब तो जो भी डिसीजन होगा अब तो आपदा प्रबंधन के हिसाब से ही लेना पड़ेगा उनको, कि आपदा प्रबंधन से ये सारी बातें को डिस्कस करेंगे, वहां जाएंगे, उसके बाद पहुंचेगा, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन इस पर कुछ डिसीजन देना चाहिए, जो है क्लियर बात बता देना चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, कि आपका रिजल्ट का आधार कैसे बनेगा, परिणाम कैसे घोषित किया जाएगा। ओके, इससे रिलेटेड कुछ भी परेशानी, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।